23 जनवरी 2026 को वसंत का स्वागत करना राष्ट्रीय वसंत का स्वागत करना है, प्राकृतिक वसंत का स्वागत करना है और आध्यात्मिक वसंत का स्वागत करना है। यूं तो हमारे यहाँ पर ये जो स्वदेशी आतंकी जो है ना, इनके गहन नाटक चल रहे हैं, ये पूरे राष्ट्र में तिमिर फैला रहे हैं। तो हमें 23 जनवरी वसंत को, जो कि शहीदों का भी स्मरण किया जाता है, देश में सच्चे राष्ट्रवाद, सच्चे सनातन धर्म का प्रकाश फैलाना है, विवेक दीप प्रज्वलित करना है। इस बार का वसंत अपने आप में बड़ा अनूठा है और हम तो वसंत पर यही 147 करोड़ जनता से यही आह्वान करते हैं, जो साहित्य सूर्य योगी पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा था कि जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। यह उनका संदेश है। हमारे देश की 147 करोड़ जनता महानिद्रा में है। तो अब ये महानिद्रा का समय नहीं है, अब तो जागने का समय है, चैतन्यता का समय है, सकारात्मक विवेकवादिता का समय है। हमें राष्ट्र की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, प्रजातंत्र की रक्षा करना है, न्याय विधा की रक्षा करना है, तिरंगे की अस्मिता की रक्षा करना है और सच कहूँ तो भारत माता की आत्मा की रक्षा करना है। भारत माता की आत्मा के सब पर कितने क्रूर प्रहार कर रही है ये राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे। ये जो संस्कृति, सुसंस्कार, हिंदू और हिंदुत्व के ठेकेदार किस प्रकार के प्रहार कर रहे हैं भारत माता की आत्मा पर, ये भी किसी से छिपे नहीं है। तो हमें हर प्रकार से बहुआयामी ढंग से राष्ट्र की रक्षा करना है, भारत माता की आत्मा की रक्षा भी करना है। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, जो वो शब्द, जो नारा स्वामी पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था ना कि जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, हमें वसुदेव कुटुंबकम के लिए जागना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। संसद से लेकर गांव की पगडंडी तक जन क्रांति दीप प्रज्वलित करना होंगे। चलिए, ये तो जो एक भूमिका थी जो मुझे कहना थी। अब मैं यहाँ पर आज में जो यहाँ पर घटनाएं घटित हो रही है ना, उसके बारे में आपसे विशेष चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर देश में हिंदू और धर्म के नाम पर क्या क्या नाटक हो रहे हैं। ये सारे नाटक है ना, राजनीतिक नाटक है, सत्तावादी नाटक है, सत्ता सुंदरी को अपने बाहों में जकड़े रहने के नाटक हैं। मामला बड़ा विचित्र है। यहाँ पर अध्यात्म से किसी को विश्वास नहीं, आत्मदर्शन में किसी का विश्वास नहीं, स्वार्थ के तिमिर और अहंकार में सब डूबे हुए हैं। इसी कारण तो देश का पतन हो रहा है, हर प्रकार से पतन हो रहा है। प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, कानून की हत्या हो रही है, न्याय विधा की हत्या हो रही है, राष्ट्र की संस्कृति की हत्या हो रही है, राष्ट्रवाद की क्रूर हत्या हो रही है और झूठ का तिमिर, झूठ का आकाश फैला हुआ है। पूरे भारत का जो परिदृश्य है ना, वो तिमिरमय हो गया है। उससे निपटना है, उसको सारे तिमिर दूर करना है। इसके लिए हमें जागते रहना पड़ेगा, फिर से जागना पड़ेगा। और जो ये स्वघोषित विश्व गुरु, धर्म गुरु, इवेंट गुरु, झूठ गुरु और विकास गुरु, लोक कल्याण गुरु, न जाने स्वघोषित गुरु हैं, ये किस प्रकार के घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, उनको भी सबक सिखाना होगा। मैं कोई ये व्यर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो घटित हो रहा है वही तो प्रस्तुत कर रहा हूँ। और सत्य की प्रस्तुति करना हमारा धर्म है, हमारा राष्ट्र धर्म है। राष्ट्रवाद को भी बचाना है, कट्टर राष्ट्रवाद स्थापित करना है। और ये राष्ट्रवाद किसी की बपोती नहीं है।
कि जो ये संघी जो चेहरे कहते हैं ना कट्टर राष्ट्रवाद, कट्टर राष्ट्र, हम राष्ट्रवादी हैं, अरे राष्ट्रवादी नहीं है, ये लोग तो है ना देश की सुव्यवस्थाओं के हत्यारे हैं, सांप्रदायिक सद्भाव के हत्यारे हैं, भावनात्मक एकता के हत्यारे हैं। इनके जो भाषाओं से जो और इनके नारों से और इनके जो लक्ष्यों से साफ नजर आ रहा है कि ये विदेशी आतंकियों से ज़्यादा अति घातक स्वदेशी आतंकी हैं। चलिए अब ये यहाँ पर हम बात यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इस बात में कुछ नहीं है, बड़ा लंबा चौड़ा संवाद का विषय है। सिर्फ इतने से में आप समझ लीजिए कि हमारे देश में विदेशी और स्वदेशी आतंकियों का चक्रव्यूह चरम पर है और पूरा भारत और 147 करोड़ जनता संकट में है। अब यहाँ पर जो प्रयाग में शंकराचार्य जी के साथ जो भी हुआ ना, उसको हम सुसंस्कार नहीं कह सकते, सुसंस्कारी बात नहीं कह सकते। क्या शंकराचार्य की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था? क्या उनके साथ अभद्रता का षड्यंत्र रचा गया था? उनके अपमान करने का षड्यंत्र रचा गया था? और ये किसके इशारे पर किया गया? आदित्यनाथ जो अपने आप को स्वघोषित योगी है, अरे उन्हें योगी होने का एक भी तो गुण होना चाहिए ना, वो है नहीं, इसीलिए तो मैं तो आदित्यनाथ कहता हूँ। और हमारे कुछ चैनल साथी योगी आदित्यनाथ कहते हैं, तो योगी शब्द हटा दीजिए, वो सिर्फ आदित्यनाथ है, सत्तावादी आदित्यनाथ है। ये सीएम पद इन्हें कैसे प्राप्त किया ये भी किसी से छिपा नहीं है। इनके कितने गुंडा गैंग किस किस प्रकार के नाटक कर रही है ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो आप अपने उद्बोधन में योगी आदित्यनाथ कहते हुए सच्चा योगी क्या होता है? वो तो सर्व कल्याणक होता है, विश्व का कल्याणक होता है। और ये तो अपना सत्ता कल्याणक है, इसको आदित्यनाथ ही कहिए, योगी मत कहिए। ये भी आज आपसे कह रहा हूँ, ये कड़वी बात है, परंतु मुझे कहना पड़ रही है, क्योंकि ये हमारे जो यूट्यूबर कुछ साथी है ना, योगी आदित्यनाथ की रट लगा हुए हैं। अब आप योगी से हटा दिए, सिर्फ आदित्यनाथ नाम रखिए। चलिए ये भी बात खत्म करता हूँ यहाँ पर। अब धर्म के ठेकेदार कितने हो गए? जो देखो वो धर्म का ठेकेदार, कोई हिंदुत्व का ठेकेदार, कोई बजरंगबली का ठेकेदार, कोई राम का ठेकेदार। और यहाँ पर क्या स्थिति है? ये राम भद्राचार्य की स्थिति देख लीजिए, वे अपने बारे में क्या क्या कितनी उपाधियां जगत गुरु हैं। अब तो शंकराचार्य अति अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अब मैं है ना इस पर जगत गुरु की परीक्षा लूंगा। उन्होंने जो बातें कही है ना, हमारे यहाँ पर इतने विद्वान हैं, मैं सब विद्वानों को भेजूंगा कि जाइए आप जगत गुरु से संवाद कीजिए, चाहे 15 मिनट का, 20 मिनट का, 50 मिनट का, वो जिस भाषा में जिन्होंने जो कहा कि मैं इतने भाषाओं को ज्ञाता हूँ, उस भाषाओं में जाके संवाद कीजिए। चलिए अब ठीक है, जो भी होगा ना ये तो यहाँ होगा। यहाँ तो आजकल जो है ना, वो जो अहंकार से ईश्वर का नाम ले ले, ईश्वर के नाम पर अपना अहंकार जता दे, अपना स्वार्थ सिद्धि की बात कर दे, वो भी भक्त हो गया। सबके चेहरे पर मुखौटे लगे हुए और इतने मुखौटे लगा रखे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। एक मुखौटा आता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे हजारों मुखौटे जो चेहरों पर लगे हुए हैं। किसी को सेवा से कोई सरोकार नहीं, मानवता से सरोकार नहीं, कट्टर राष्ट्रवाद से सरोकार नहीं, कट्टर अध्यात्म से सरोकार नहीं, आत्मदर्शन से सरोकार नहीं, सन्मार्ग पर चलने से कोई सरोकार नहीं। सब अपने अपने स्वार्थ के तिमिर में डूबे हुए हैं। स्वार्थ की स्याही से लिख रहे हैं नया इतिहास, नए भारत का इतिहास। और इतिहास की कितनी भट की जा रही है। अरे जब साक्ष्य उसको किया, ये सोमनाथ का जो मंदिर की बात आई, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के लिए, उस पर हमला करने के लिए कितने लोगों ने आमंत्रित किया महमूद गजनवी को? जरा ये बताइए। महमूद गजनवी बहुत शातिर था, शातिर लुटेरा था। उसने क्या किया कि करीबन 12 अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए।
उन प्रतिनिधियों में 7 मुस्लिम थे और 5 हिंदू थे, और जिन्होंने सोमनाथ पर हमला किया, सोमनाथ पर चढ़ाई की, वहां पे लूटपाट की। मामला तो बड़ा विचित्र है। क्या किया जाए यहाँ पर? कौन सा हिंदू है? और मैं मोहन भागवत जी से भी सवाल कर रहा हूँ कि जरा हिंदुत्व की परिभाषा बताइए, सच्चे हिंदू की परिभाषा बताइए, उसके गुण बताइए। और भारत में सच्चे हिंदू कितने? अभी मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि जाति खत्म कर दी जाए। अरे आप कहाँ कर रहे हैं? आपके यहाँ पर जरा देखिए, आपके जो पालतू साधु संत क्या कर रहे हैं। कोई कह रहा है ये यादव क्षुद्र हैं, कोई कहता है कि जो ये दलित है ये क्षुद्र हैं। आखिरकार ये भी तो जाति है ना, ये एक वर्ग को आप वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बात हो रही है। तो यहाँ पर हम सब एक बात कही है कि हम सब मानव हैं, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखिए, जो सनातन धर्म का सिद्धांत है उसको मान्यता दीजिए। और आपने मैंने अभी कुछ बयान देखा कि जो असुर है ना वो अपने आप में मिट रहे। अरे असुर तो सब मिटेंगे ही, और जो देश की और राष्ट्र की और मानव विधा और कला की जो व्यवस्थाएं हैं उसको भंजित करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसके साथ छल कपट करते हैं, वो सब असुर ही तो होते हैं। तो आइए अब असुरों की बात जान लीजिए। देखिए भागवत जी एक बात बताता हूँ, हम ईश्वर के द्वारा अवतरित हैं और हमें शैतानियत भी है और मानवता भी है। जो असुर होते हैं वो मानवता को पैरों के तले दबाए रखते हैं और क्रूरता बरपाते हैं, बहुआयामी क्रूरता